जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आज तक आए हुए हैं। तो पीडीएफ तैयार होगी 2015 से लेकर 2023 तक के सारे इंडियन जीके के क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए। आप सभी को पता है इस साल के आखिरी तक जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है 1226। और जो इस बार मेजर चेंज हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो हटा दी गई है। तो क्लास 3 और 4 एग्जाम में डॉक्यूमेंटेशन तो होगी नहीं, तो आपका जो एग्जाम होगा वही मेन रहने वाला है, यानी जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी रिटर्न एग्जाम से ही बनेगी। तो इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो 100 नंबर का भी हो सकता है। अगर 100 का नहीं होगा तो 95 का कर देंगे, 5 नंबर हाइट के। मगर आपका 95 या 100 ये वाला आपका पैटर्न रहने वाला है। तो जो रिटर्न में ज़्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी। फर्स्ट देखिए, विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इनमें से 3 जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर होंगे और एक नहीं होगा। तो आपको बताना है वो कौन सा नहीं है, इलाहाबाद, हरिद्वार, मथुरा या बनारस। तो बताइए कौन सा जो सिटी है वो गंगा के तट पर नहीं है। फर्स्ट राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है मथुरा। मथुरा आपका यूपी में पड़ता है और ये कौन सी नदी के तट पे, ये आपका यमुना के तट पर है। बाकी जो तीनों आपके दे रखे हैं इलाहाबाद, हरिद्वार और बनारस, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो इसमें से मथुरा जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज बाय नीति आयोग। तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो पुलिस का एग्जाम है उसमें 2-3 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था। तो कौन सा राज्य था जो पहले स्थान पर था, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। तो इसका जो राइट आंसर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो फर्स्ट पोजीशन में था वो आपका केरला था। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड देखिए, विच प्रोविजन ऑफ लॉ डिड द नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विथ। तो ये आपका एक केस बता रखा है, सर्वोच्च न्यायालय का नवतेज सिंह जौहर बेनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित है। तो ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो उस समय ये हाईलाइटेड था आपका। ये आपका जो है सेक्शन 377 से रिलेटेड है। तो होमोसेक्सुअलिटी से जो आपका सेक्शन है ये 377 रिलेटेड होता है और ये केस भी उसी के बारे में। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस टाइम ये आपका हॉट टॉपिक चल रहा था तो एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। फोर्थ देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे तो इंडिया की 8 राज्य हैं जिनसे ये गुजरती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से 4 जिनसे गुजरती है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताता हूँ। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। तो इन 4 राज्यों से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और 4 भी हैं, वैसे तो टोटल 8 है। राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम तो दे रखा है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है। ये 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है, इन चारों से ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिफ्थ देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बताइए कौन सा खिलाड़ी था जिसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। गीत सेठी, विश्वनाथ आनंद या करनाम मल्लेश्वरी या सचिन तेंदुलकर। तो जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये सबसे पहले किसको दिया गया था। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है विश्वनाथ आनंद। तो ये किससे रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है। ये इंडिया के फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर भी बने थे कब, 1988 में। और इन्हें 1991-92 में जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था और ये पहले रिसिपिएंट भी थे इसके। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कोट। अब आपको एक कोट दे रखा है, आपको बताना है किसने कहा था। ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। टू होम अमंग द फॉलोइंग इज दिस कोट एट्रीब्यूटेड। तो ये किसने कहा था, सिंपली आपसे पूछ रहा है कि 25 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों की जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ये आपका जो है ये किसने कहा था, सिंपली इसमें पूछा जा रहा है। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बताइए किसने कहा था ये।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को और क्या बोलते हैं, इन्हें जो बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने ही ये जो कोड था ये कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप देख सकते हैं पुलिस के एग्जाम में जो है अब क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। 2015, 16, 17 में अगर आप देखते हैं तो इतना हाई लेवल का जो है आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, मगर अब पिछले कुछ सालों से जो एग्ज़ाम है उसे टफ कर दिया गया है। तो इंडियन जीके में खास जोर देना पड़ेगा आपको। कोई भी बुक ले लेना, जैसे लूसेंट के ले लेना, उसको अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो मत करना। एक बुक लेना कोई भी इंडियन जीके के, बस उसी को बार बार जो है आपको रिवीजन करना है। बाकी इंडियन जीके में तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि बुक से ही पूछेंगे। 7 देखिए, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो बताइए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके लिए कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, लोकसभा में टोटल यानी मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है, वो होती है 552। तो 552 मैक्सिमम सीट्स जो है लोकसभा में हो सकती है। तो उसमें से जो रिजर्व सीट्स हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो कितनी हैं, 27, 37, 47 या 57। तो 7th का जो राइट आंसर है वो है 47। तो जो एसटी होते हैं, एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होती है, 47। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होती है, तो बताइए एससी के लिए कितनी होती है, वो होती है 84। तो एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84। मैक्सिमम लोकसभा में 552 सीट्स होती हैं। तो 7th में आपका पूछा था 7th क्वेश्चन में कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व है, तो वो 47 है। 8th देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया जाता है, जब प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता है तो कौन कौन वोट करता है। आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वोट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट वोट करते हैं, या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये वोट करते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है स्टेट्स की, ये वोट नहीं करते। तो इसमें अगर आपका लोकसभा लिख देते तो लोकसभा वाले भी करते हैं, जो आपके बोथ हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, वो जो है जो राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में जो है वोट करते हैं, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं वो भी वोट करते हैं। मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट की, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 8th का आंसर ऑप्शन डी है। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। जो आपकी थर्ड दे रखी थी, थर्ड हमें स्टेटमेंट क्या दी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले वोट करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। 9 देखिए, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बताइए अंतिम शासक कौन था, बाबर, बहादुर शाह जफर, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, तब भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती है उसमें आपको पता है जो मुगल एम्पायर है उसकी नींव किसने रखी थी, बाबर ने रखी थी। फिर आपके अकबर भी बनते हैं राजा, और जो आपके बहादुर शाह जफर है ये सबसे लास्ट में बनते हैं। तो बाबर और अकबर तो आप सीधे काट सकते थे, क्योंकि आपको बताइए पहले बने होते थे, चाहे आपको बहादुर शाह जफर का नाम पता भी नहीं होता, तब भी आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं या तो बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर, ये लास्ट मुगल एम्परर थे। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 देखिए, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ साका संवाद। तो साक संवाद का अंतिम महीना कौन सा है, तो बताइए कौन सा है, फाल्गुन है, चैत्र है, आषाढ़ है, या पोष है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो आपका साका संवाद होता है इसका पहला महीना कौन सा होता है, वो चैत्र होता है, मगर यहाँ पूछा था लास्ट मंथ कौन सा है, तो वो आपका फाल्गुन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो लास्ट मंथ साका संवाद का जो है आपका वो फाल्गुन है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 11 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो निम्न में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। तो बताइए कौन सा इनमें से जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो जो डिप्टी स्पीकर होता है उसकी जो चुनाव की तारीख है उसे तय करता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट, चुनाव की जो तारीख होती है उसे जो है वो निर्धारित करता है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा है।
नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट हमने कवर कर रखा है। आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, हर एक चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हमने उस कोर्स में डाल दिए हैं। तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर आप कोर्स को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट्स इट्स गोल्डन जुबली? तो भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में तो मिलेगा नहीं, मगर आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश कब हुई थी। जैसे इंडियन एयरफोर्स जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश की गई थी। तो गोल्डन जुबली का मतलब क्या होता है? जब 50 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो 1932 को जो है इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुई, तो 50 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1982। तो गोल्डन जुबली कब मनाएंगे? 1982 में मनाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन बुक में तो नहीं मिलेगा, मगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, बुक में ये चीज़ जरूर दी होगी कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश हुई, तभी जो एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो बस आपको 50 ऐड करना था। गोल्डन जुबली कब मनाई होगी? उन्होंने 1982 को बनाई होगी। 13 क्वेश्चन देखिए, विच मिनरल हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया? तो भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज का है? तो बताइए किसका है? सोना, तांबा, माइका या इनमें से कोई नहीं? तो 13th का राइट आंसर क्या है? 13th का जो राइट आंसर है वो है माइका। तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार किस चीज़ का? माइका में। अगर आपसे स्टेट्स पूछते कि कौन सी स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। तो इंडिया की आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइका मिलता है, और लार्जेस्ट रिजर्व्स किसके हैं इंडिया में? माइका के ही हैं। 13th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14th है, because of its high clay content the soil develop wide cracks in dry season. It is poor in humus yet highly moisture retentive, thus responding well to irrigation. Cotton is the most traditional crop where this soil is found. Identify the soil type. तो इसमें इतना लंबा सेंटेंस दे रखा है, मगर आपको एक बेसिक सी चीज़ पता होती है कि कॉटन जो है वो कौन से सॉइल में उगाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा रखा है ना, कॉटन इज द मोस्ट ट्रेडिशनल क्रॉप वेयर द सॉइल इज़ फाउंड। तो कौन सी जो सॉइल है उसमें कॉटन उगाया जाता है? तो बताइए किस में उगाया जाता है? रेड सॉइल में, एलुवियल सॉइल में या ब्लैक सॉइल में? तो बताइए, मैं आपको 3 ही ऑप्शन देता हूँ, रेड सॉइल में, एलुवियल सॉइल में या ब्लैक सॉइल में? तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का जो राइट आंसर है वो है ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें आपका कॉटन उगाया जाता है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी थी, बस इसका सिंपल आंसर क्या था? ब्लैक सॉइल। तो कौन से सॉइल की बात कर रहे थे? ब्लैक सॉइल की ही बात कर रहे थे। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15th है, इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट? तो किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है? तो बताइए कौन से मौसम में ज़्यादा चर्बी चाहिए होती है हमें? वर्षों में, बसंत में, सर्दी में या गमा में? तो गर्मी लिखना होगा, थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 15th का राइट आंसर क्या है? 15th का जो राइट आंसर है वो है सर्दी। ठीक है, जो सर्दी का मौसम होता है उसमें हमें ज़्यादा फैट चाहिए होता है, ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो फैट ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट? तो वो सर्दी के मौसम में हमें ज़्यादा फैट चाहिए होता है। तो 15th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 16th है, द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया वॉज रिसेंटली टेस्टेड एट? तो भारत में पहली 5G कॉल का परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया था? तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इनका मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ, ये आपका IIT मद्रास था। तो 5G कॉल का जो फर्स्ट आपका टेस्ट किया गया था वो IIT मद्रास में किया गया था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब तो कहीं कहीं जगह में आपको 5G की जो फैसिलिटी है वो मिल भी रही है। तो ये पुराने क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर के उस टाइम पे पूछे गए थे। 17 देखिए, डैश इज एम्ड एट बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट्स यूजर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा एंड आइडेंटिटी। तो ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, वो है वेब 5.0। तो ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन है, अब आपके काम के लिए। ये उस समय जो है एग्जाम में पूछे गए थे। अब जो आपके करंट में चल रहे हैं वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। तो पुराने तो आएंगे नहीं कि हाँ 2-3 साल पुराने करंट अफेयर पूछने लग जाए। 18th है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड? तो भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ है? जादूगोड़ा में, पिचली में, तमुल्लापुल्ले में या दुलभूम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जादूगोड़ा। तो इंडिया की पहली जो यूरेनियम माइन है वो कहाँ है? वो जादूगोड़ा में है। 18th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 है, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 10 दिसंबर, 15 मई या 21 जुलाई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपके जो डेज होते हैं इनको भी याद कर लेना, एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं। तो इसमें पूछा गया था वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? तो निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? तो बताइए कौन सी जो बुक है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी? हिंद स्वराज, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया या माई ट्रूथ? तो बताइए, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी जो बुक है वो महात्मा गांधी ने ऑथर की है? तो वो है हिंद स्वराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है ये किसने लिखी थी? ये राधा कृष्णन ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी ने लिखी थी। बाकी इसमें हमसे पूछा गया था महात्मा गांधी ने कौन सी बुक ऑथर की है, तो वो हिंद स्वराज थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 है, ड्यूरिंग अकबर्स राइन हु वर्कड ऑन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? तो अकबर के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर किसने कार्य किया था? तो बताइए किसने किया था? बीरबल ने, मान सिंह ने, टोडरमल ने या नन ऑफ द अबव ने? तो बताइए अकबर के टाइम पे जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें वर्क किसने किया था? 21 का जो राइट आंसर है वो है टोडरमल। तो ये टोडरमल क्या थे? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, और ये जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे उससे भी रिलेटेड थे। जो आपके लैंड में रेवेन्यू रिफॉर्म्स चलाए गए थे तो इन्होंने जो वर्क किया था किसमें? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में इन्होंने ही वर्क किया था। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड इन अ किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर में 1 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व क्या है? तो आपका जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अर्थ है तो इसमें जो आपकी ऐसी इमेजिनरी लाइंस है इस टाइप की, ये आपकी लैटिट्यूड होती है। जो आपकी सीधी टाइप की होती है ये आपकी कौन सी होती है? ये लॉन्गिट्यूड होती है। तो जो ये डिफरेंस होता है 1 डिग्री का वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो वो आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ज्योग्राफी में चीज़ें आपको मिल जाएगी, अगर लूसेंट की बुक भी देखोगे तो वहाँ पर ये बेसिक सी चीज़ें दे रखी हैं। 23 देखिए, द पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन? तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बताया डेज याद करने, डेज पूछ ले जाते हैं। अब आपका ये पुलिस कमेमोरेशन डे है ये पूछा गया है, तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 नवंबर, 26 जुलाई या 21 अक्टूबर को? तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है 21 अक्टूबर। तो अक्टूबर 21 को जो है आपका पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू सर्विस सेक्टर? तो भारत में निम्न से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र में संबंधित नहीं है? तो 3 तो आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होंगे और 1 नहीं है। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, होटल एंड रेस्टोरेंट। तो बताइए 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है कंस्ट्रक्शन। ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका सेकेंडरी जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है। तो सेकेंडरी सेक्टर से जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती है वो आती है। तो कंस्ट्रक्शन जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी या भी कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल, जैसे मान लीजिए पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होंगे, तो वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर पुलिस की कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आएगी तो भी आपको वहाँ पर सबसे पहले पता लग जाएगा। तो नीचे लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 25 देखिए, हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिक्लेयर इमरजेंसी? तो आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसे होता है? तो बताइए किसे होता है? संसद को, राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को या प्रधानमंत्री को? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। तो जो इमरजेंसी होती है उसे डिक्लेयर करने की फाइनल अथॉरिटी जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 26 है, द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विजिट इंडिया इन द ईयर? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को किस वर्ष भारत भ्रमण के लिए भेजा गया था? तो बताइए जो क्रिप्स मिशन है उसे भारत कब भेजा गया था? 1935, 1939, 1946 या 1942? तो इजी सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा ही होगा। जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में भारत आया था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 27 है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड? तो विश्व के किस देश में जो प्राकृतिक गैस है उसका सर्वाधिक भंडार है? तो बताइए किस देश में है? ईरान, सऊदी अरब, रूस या संयुक्त अरब अमीरात? तो 27 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है रशिया। तो जो रूस है उसमें आपके लार्जेस्ट रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019? तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को होता है, इसकी थीम पूछी गई है 2019 की।
तो आंसर आपको बताता हूँ, बाकी अभी आपकी करंट के जो करंट अफेयर आएंगे तो वो आने वाले हैं, तो इस बार के जो आपके डेज होंगे उन्हें याद कर लेना, उनकी थीम क्या थी, वैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को मात देना, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो उस समय जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था 2019 में, तो उसकी थीम क्या थी, वायु प्रदूषण को मात देना। तो ये आपका उस समय का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया था। 29 देखिए, गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस इन ऋग्वेदा। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है, तो बताइए किस देवी को समर्पित है, सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी या सरस्वती। तो 29 का राइट आंसर क्या है, 29 का जो राइट आंसर है वो है सावित्री। ठीक है, तो सावित्री की जो है वो आपका गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है ऋग्वेदा में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 30 देखते हैं, इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव्स फर्स्ट। तो किस राज्य में जो है मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है, तो असम में, महाराष्ट्र में, केरला में या हिमाचल प्रदेश में। तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केरला। तो जो केरला है वहाँ पर मानसून सबसे पहले आता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 देखिए, सॉइल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें कहना चाहता है डैश प्रकार की मिट्टी भारत के अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में ही पाई जाती है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो नदी घाटियों यानी आपकी जो रिवर बेसिन होते हैं, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, वहाँ पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल है आपका जो है कोस्टल प्लेन्स और रिवर बेसिन में पाया जाता है, जो आपकी नदी घाटियाँ होती हैं और तटीय मैदानों में ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 32 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो निम्नलिखित से भारत में कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो बताइए सबसे ज़्यादा जो बड़े लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है। 32 का जो राइट आंसर है वो है झारखंड। तो सबसे ज़्यादा जो आपका कोल है वो झारखंड में ही मिलता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 33 है, डैश फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो बताइए कितने जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, 2/3, 1/2 या 1/3 या 1/6। तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का जो राइट आंसर है वो है 1/3। तो हर 2 साल में जो है 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा की वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, राज्यसभा के हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। 34 देखिए, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो उस समय पूछा गया था। तो उस समय इसका आंसर जगत प्रकाश नड्डा था। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अभी जो इंडिया है उसके हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो वो है मनसुख मांडविया। तो सारे आपको जो पोर्टफोलियो है कैबिनेट मिनिस्टर के वो पता होना चाहिए, किसको क्या जो है आपका डिपार्टमेंट मिला हुआ है। जैसे उस समय करंट अफेयर में पूछा गया था हेल्थ मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो जगत प्रकाश नड्डा थे। अभी आप देखोगे तो वो कौन है, मनसुख मांडविया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35, व्हाट इज मेंट बाय केवाईसी। तो केवाईसी से क्या तात्पर्य है, तो केवाईसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर। तो इसका मतलब होता है अपने ग्राहक को जानो। तो केवाईसी से क्या मतलब है, अपने ग्राहक को जानो। 36 है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बताइए कितनी भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है। वैसे तो इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी जो भाषाएं उनको मान्यता मिली है, 15, 20, 22 या 28। तो 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का जो राइट आंसर है वो है 22। तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 37 देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो बताइए सार्क जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, कोलंबो में, काठमांडू में या लाहौर में। तो बताइए सार्क जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है काठमांडू। काठमांडू आपका नेपाल में पड़ता है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 38 है, फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो प्रथम भारतीय जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला था। तो बताइए कौन थे, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार या राज्यवर्धन राठौर। तो पहले आपको खिलाड़ी बताने इंडिया के जिन्हें ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मिला था। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है अभिनव बिंद्रा। तो किस में मिला था इनको, इनको जो है बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008 में, उसमें जो है गोल्ड मेडल मिला था। ये आपके जो है निशानेबाजी करते हैं, तो ये अभिनव बिंद्रा जो है इनको जो है पहला गोल्ड मिला था, इंडिया के पहले पर्सन है जिन्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मिला था। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बताइए किसने कहा था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस। तो 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 40 है, ऑन वॉच डे
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो बताइए भारत का जो संविधान था वो किस दिन लागू हुआ था? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो वो कब था? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है ये बन के तैयार हो गया था। तभी लॉर्ड डे जो है वो हम 26 नवंबर को मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 41 है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो टेलीफोन जो है उसका आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, ग्राहम बेल ने, मार्कोन ने, या जेएल बार्ड ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राहम बेल। तो ये भी सा क्वेश्चन है, जो टेलीफोन है उसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्रा। तो जो पंचतंत्र है उसके लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। तो वीडियो लंबी हो रही है, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ। थोड़े जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दिए थे, अब आपको मैक्सिमम इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पुलिस का एग्जाम ऐसे होता है, कुछ तो आपको इजी क्वेश्चन ही आएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आते, तो उनको अगर आप सही करोगे तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। बाकी ईजी क्वेश्चन तो सभी सही कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, इंडिया फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो कौन सी पहली जो जिम्नास्टिक थी, फीमेल आपकी जिम्नास्ट थी इंडिया की, जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था? तो उस समय ये करंट अफेयर में क्वेश्चन चल रहा होगा तभी ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो दीपा कर्माकर था, ठीक है। दीपा कर्माकर जो थी ये पहली फीमेल जिम्नास्ट थी इंडिया की जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई थी। तो उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तभी एग्जाम में पूछा गया था। 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? भारत, चीन, रूस, फ्रांस। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ, परमानेंट मेंबर टोटल 5 है, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। तो जो भारत है वो परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें 5 मेंबर्स है जो परमानेंट मेंबर है। 45 देखिए, वट वर्क डज नीति आयोग डू। तो जो नीति आयोग है वो क्या कार्य करता है? तो जो नीति आयोग कार्य करता है वो क्या करता है? राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान एवं आर्थिक उन्नति के लिए संसाधन जुटाना। तो 45 का आंसर ऑप्शन बी है। विच ऑफ दिस कंट्रीज हैज़ नॉट एग्रीड टू साइन द क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें हस्ताक्षर करने के लिए कौन सी कंट्री ने मना किया? ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो किसने मना किया था? जापान, चीन, भारत या अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करने से जो है मना कर दिया था, ये आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। 47 है, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 25 अक्टूबर, 25 दिसंबर या 25 जनवरी? तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 47 का जो राइट आंसर है वो है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अब है पैरा ओलंपिक गेम्स आर रिलेटेड टू। तो जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स है वो किससे रिलेटेड है? वो आपके विशेष रूप से शारीरिक विकलांग वाले एथलीट से है, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक्स कौन होते हैं? जो आपके शारीरिक विकलांग होते हैं उनसे रिलेटेड ये आपके गेम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है, वट प्रॉब्लम हैज़ अराइजन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? खारापन, जल स्तर का नीचे गिरना, जल भराव या ऊपर सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल स्तर का नीचे गिरना। तो अगर भूमिगत अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो जल स्तर का जो नीचे वो गिर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम उससे अराइज होती है। 50 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपका कहाँ पड़ता है? वो हैग में पड़ता है। ये भी ऐसा क्वेश्चन है आपका, ये हैग में पड़ता है। 51 है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, तारापुर में, ट्रॉम्बे में या शोलापुर में? तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो आपका ट्रॉम्बे है। तो जो ट्रॉम्बे है यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। 52 है, वेयर वॉज द लास्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड। तो इसमें पूछ रहा है आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? तो कहाँ खेले गए थे? अभी उस समय थोड़ा करंट अफेयर में चल रहा होगा, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है सोची। तो अगर अभी पूछते कि हाँ लास्ट वाला जो है वो 2022 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वो बीजिंग में हुआ था, चाइना में। तो चाइना का जो बीजिंग है वहाँ पर 2022 में अभी लास्ट हुआ था। तो ये उस समय का क्वेश्चन है आपका, 2016-17 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ तब पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, 53 है, द फर्स्ट
टेक्निकलर फिल्म इन इंडिया वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 1950। तो आपको बताना है पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी और किसने उसे प्रोड्यूस किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झांसी की रानी, और इसे जो प्रोड्यूस किया था वो सौरभ मोदी ने किया था। ठीक है, जो पहली टेक्निकलर फिल्म थी जिसे 1950 में प्रोड्यूस किया गया था वो थी झांसी की रानी, और किसने प्रोड्यूस किया था? सौरभ मोदी ने। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 54 है हु फाउंडेड द रामकिशन मिशन। तो जो रामकिशन मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। तो अब इजी क्वेश्चन ही आ रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो वो इजीली इन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे तो आपको और अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। बस इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा ऑनलाइन क्लासेस की। डेली जो है 5 से 10 इवनिंग में हमारी क्लासेस होती है। हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, इंडियन जीके हो, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड कराया जाएगा और आपकी तैयारी को और स्टूडेंट से बेहतर बनाया जाएगा। पिछले कई साल में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कई सारे एग्जाम हिमाचल के निकाल चुके हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी और भी बेहतरीन करना चाहते होंगे तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। 55 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द प्रोविजन टू एनफोर्स प्रेसिडेंट्स रूल। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रावधान है? तो बताइए कौन से आर्टिकल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के अंदर जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 56 है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु गिव द स्लोगन डू और डाई। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या चंद्रशेखर आजाद। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। तो जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था कब हुआ था? 1942 में। तो उसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई का जो स्लोगन है वो दिया था, करो या मरो का। 57 है वाई आर प्लांट्स ग्रोन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो क्यों उगाए जाते हैं? ताकि सिल्ट और कटाव को कम करा जा सके। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 58 है द बॉर्डर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान वॉज डेमोक्रेटेड। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसने किया था? तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन ही पूछूं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। तो जो इनका नाम था सर सीरियल रेड क्लिफ ने ही जो है वो लाइन आपकी निर्धारित की थी, जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 59 है विच फूड इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम न्यूट्रिशन। तो आपको बताना है जो कैल्शियम है वो कौन से फूड में नहीं होता? रोगी, दूध, चावल या अंडा। तो बताइए रागी, दूध, चावल या अंडा। तो जो चावल है उसमें आपका जो है कैल्शियम वो नहीं होता। ठीक है, तो कैल्शियम जो है कैल्शियम का एक गुड सोर्स नहीं है जो आपका चावल है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 60 है द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो मरकुरी है, सबको पता है। तो उसे क्या बोलते हैं? बुध। तो जो बुध है वो सूरज के सबसे पास का प्लैनेट है। 61 देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? कंचनजुंगा, नंदा देवी, श्री कैलाश या जोंगसोंग पीक। तो 61 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कंचनजुंगा। तो जो कंचनजुंगा है ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। 62 है विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट। तो बताइए कौन सी जो मूवमेंट है उसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक बताई थी क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपकी 1942 में हुई थी। तो ये आपकी 8 अगस्त ऐसे को स्टार्ट हुई थी, तभी से अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें महात्मा गांधी ने जो है करो मरे यानी डू और डाई का जो स्लोगन है वो भी दिया था। 63 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन। तो जो आपका असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष है जो निलंबित किया गया था? तो 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। बाद में 1922 में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उसकी वजह से उसे वापस कर लिया जाता है। तो महात्मा गांधी उसे रिकॉल कर लेते हैं यानी उसे सस्पेंड कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और लूसेंट की बुक ले लेना, इंडियन जीके के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वहाँ से आपकी जो कंप्लीट इंडियन जीके है वो कवर हो जाएगी। 64 देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन द फेस्टिवल डे ऑफ। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कौन से दिन हुआ था? कौन से त्यौहार के दिन हुआ था? दीपावली, बैसाखी, लोहरी या होली। तो 64 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बैसाखी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो बैसाखी वाले दिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज सीन इन रिसेंट न्यूज़ ई दाखिल पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। तो मैंने आपको बताया करंट अफेयर के क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले के 7-8 महीने के करंट अफेयर तो पक्का ही पढ़ लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आपके वहाँ से आएंगे। तो ई दाखिल पोर्टल किससे रिलेटेड था? ये कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड था। तो उस समय ये न्यूज़ में चल रहा था तभी एग्जाम में पूछा गया था। 66 देखिए
हु इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल, तो इसमें लिखना था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल। तो आईपीएल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो बताइए आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो क्रिकेट वालों को तो सबको ही पता है, जो आईपीएल है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई की फुल फॉर्म, तो बताइए बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म, ये आपका 2016-17 में जब एग्जाम होते थे पुलिस के, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। अब देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट इज लिटरली मीन बाय रैम। तो रैम की अब आपसे एक तरह से पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखिए सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आपका जो है रिचलर स्केल है वो क्या मापता है, तो रिचलर स्केल क्या मापता है, ये मापता है भूकंप की तीव्रता को। तो रिचलर स्केल जो है भूकंप को मापता है। 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द लोएस्ट एक्सेस टाइम। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका सबसे कम एक्सेस टाइम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैश मेमोरी। तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है इसका सबसे लोएस्ट एक्सेस टाइम होता है। 73 देखिए सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो आपके फायरफॉक्स हैं, एक्सप्लोरर हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें ब्राउजर्स भी बोलते हैं। तो अगर कंप्यूटर आपने चलाया होगा तो वहाँ पर पहले आपके एक्सप्लोरर फायरफॉक्स यूज़ करते थे, अब तो गूगल क्रोम ही करते हैं, तो ये आपके ब्राउजर्स की कैटेगरी में आते हैं। 74 है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो जंक ईमेल है उसे क्या बोलते हैं, स्नाइफर स्क्रिप्ट, स्पैम, स्पूल या स्पूफ। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है स्पैम। तो जंक ईमेल को स्पैम भी बोलते हैं। अब यहाँ लिखा है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्क जुकरबर्ग। तो ये इजी से क्वेश्चन थे, पहले आते थे, अब आपका जो लेवल है एग्जाम का वो अच्छा हो गया। तो स्टार्टिंग में जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं रखते थे, अब इजी इजी क्वेश्चन डाल रखे। 76 देखिए हुज कंपोजिशन इज रामचरितमानस। तो रामचरितमानस है उसकी रचना किसने की थी, तो बताइए किसने की थी। 76 का राइट आंसर क्या है, वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास थे, इन्होंने रामचरितमानस की जो है रचना की थी। 77 है हु इज़ द आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के सेना प्रमुख कौन है, तो ये उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय आपके बिपिन रावत थे। अगर मैं आपसे अभी पूछूं जो हमारे इंडियन आर्मी है उसके चीफ कौन है, तो वो आपके मनोज पांडे हैं। तो अभी कौन चल रहे हैं, अभी मनोज पांडे चल रहे हैं। तो आर्मी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी अभी मनोज पांडे, उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तब बिपिन रावत थे, अब तो इनकी मृत्यु भी हो गई है। 78 है विथ विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज द फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर यशपाल एसोसिएटेड। तो ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिलेटेड थे। उस समय इनकी डेथ हो गई थी, तभी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। 79 है एडमिरल डैश अज्यूम चार्ज एज ऑन 24th चीफ ऑफ द इंडियन नेवी 31 मई 2019। तो आपका 2019 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ होगा उसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि नेवी के जो एडमिरल है वो कौन बने। तो उस समय जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी करमबीर सिंह। अगर अभी पूछे, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में एडमिरल कौन है, वो है एडमिरल आर हरि कुमार। तो इस समय आपके जो नेवी के चीफ हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। 80 देखिए उपनिषद और बुक ऑन। तो जो उपनिषद है वो निम्न पर पुस्तकें हैं। तो बताइए किस पे पुस्तकें हैं, फिलॉसफी पे, योगा में, थियोलॉजी में या लॉ में। तो इसका राइट आंसर है फिलॉसफी। तो जो उपनिषद हैं ये आपके फिलॉसफी में बुकें हैं। फिर है आपकी पाटलिपुत्रा इज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी। तो पाटलिपुत्रा कौन से शहर का पुराना नाम है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना या कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर पटना है। तो पाटलिपुत्रा किसका ओल्ड नेम है, पटना का। चलिए नेक्स्ट देखिए वेयर इज द सैटेलाइट सेंडिंग स्टेशन लोकेटेड इन इंडिया। तो उपग्रह भेजने वाला स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री हरिकोटा। तो ये सारे आपके इंडियन जीके के क्वेश्चन थे। आपने लेवल चेक कर लिया कि इंडियन जीके के किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहले 2015, 16, 17 में जो आपका लेवल होता था वो इतना हाई नहीं होता था। अब जो है आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो पिछली बार का अगर आप पुलिस का पेपर भी देखोगे काफ़ी ज़्यादा टफ आ रखा था, और 80 में से कुछ 50, 55 नंबर में भी जो है बंदे सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि पेपर ही टफ था। तो अब आपके जो है तैयारी आपको और भी अच्छी करने की ज़रूरत है। बाकी इंडियन जीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कैसे। नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको पुलिस का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे। इस पर स्टडी मटेरियल लिख देना पुलिस का, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। उसमें हमने कंप्लीट जो सिलेबस है पुलिस का कवर करके है, उसके बाहर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।